कैसे हैं आप सब लोग और आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं जा रही हूँ एक कप कॉफ़ी बनाने के लिए। इनके लिए ये आ गए हैं और अभी तीन या 2:30 का टाइम हो रहा है, पता नहीं, क्योंकि वंशी का ट्यूशन जाने वाली है ना। खाना आना बनाया मैंने, फिर ना अभी थोड़ी सी बैठ गई थी। ये देखिए सारा रखा है सुबह का, मतलब सारा काम फ्री किया है और मैं इनके लिए कॉफ़ी बनाने जा रही थी। मैंने बोला मैं ना वीडियो भी स्टार्ट कर देती हूँ। और वंशी का दूध गरम तो है, ले आओ। हो गया गरम, ठंडा दूध नहीं पीती है ये बिल्कुल भी। ले लो, मना कर दिया। ये देखो इस भगोने की बात कर रही थी, ये जल गया था और भूल गई थी। ठीक है मत लो, जल गया उस दिन, मतलब पोंछा लगाने लग गई मैं और जब इसको रखे मैं भूल गई। मैंने बोला ठीक है, अच्छे से चाय गर्म हो जाएगी धीमी धीमी आंच पे और मैं ये मतलब पोंछा लगा लूँगी। तो एक हाथ से दो काम हो जाएंगे, पर ज़्यादा वो सही नहीं होता है। फिर वो जल गया, बहुत जल गया था, पूरा जल गया था। वो सिल्वर वाले में मुझे चाय अच्छी नहीं लगती है। ये बंद करो, बर्तन वर्तन तो धो लिए, चाय अच्छी नहीं लगती है, तो फिर इसीलिए मुझे इसमें बनाना पड़ा। थोड़ी सी कॉफ़ी मैं भी ले लूँगी, देखती हूँ कितनी है कितनी है। ठीक है, थोड़ा सा मलाई तो निकाल ली है मैंने दूध की। और 1 मिनट में गैस कॉफ़ी डाल दूँ फिर बात करती हूँ। तो ये देखो हमारी कॉफ़ी बन के तैयार है। इनका वाला ज़्यादा वाला, मेरा वाला कम वाला है। इनकी ज़्यादा है, लो रख लो, उधर नीचे रख दो। तो दूध पीना, ठंडा करके रखाई हूँ मैं। ठीक है, तो ये सो रहे थे। थोड़ा सा क्या हुआ था उस दिन, लेट हो गई थी। कल क्या हुआ था मेरा तो उस दिन मेरा वीडियो इसलिए लेट हुआ था क्योंकि मेरा जाना था हॉल वीडियो मैंने एक दिन पहले एडिट वगैरह सब कर लिया था, सब कुछ तैयार। मैंने बोला वीडियो और उस दिन मैंने कोई वीडियो नहीं डाला। और आपको बता दूं, मैं आज तक मैंने 2 दिन छुट्टी कभी भी नहीं ली है। 1 दिन की ले लेती हूँ, पर मेरी कितनी भी तबीयत ख़राब हो जाए 2 दिन की नहीं लेती हूँ। पता नहीं कैसे मच्छर जैसे कैमरे में लग रहे हैं, पता नहीं क्यों। 2 दिन की कभी भी नहीं ली और ना लूँगी मैं, क्योंकि मैं बहुत इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कितनी भी मेहनत, कितनी भी बीमार हूँ ना, खड़ी हो जाती हूँ 1 दिन की। 1 दिन का तो चलता है। तो फिर ना मतलब हम लोग ना वीडियो जब भी लाइव करते, जब कंपनी वाले अप्रूव कर देते हैं, फिर उसमें ना थोड़ी सी कमी आ गई, मुझे कुछ लगाना था। तो फिर मैंने दोबारा से एडिट करके दोबारा से उनको वीडियो दी, हॉल वीडियो थी। तो फिर से उन्होंने बोला ये ऐड करो, फिर तो 12 बज गए और 2 GB नेट मेरा ख़त्म हो चुका था। मैंने बोला अब नहीं जाएगी, कल भी वीडियो नहीं गया, आज भी नहीं जाए, 2 दिन का गैप। और आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि वीडियो नहीं आएगा वीडियो, फिर मैं छोड़ दी, मैंने अब नहीं जा पाएगा। फिर ये एकदम से आ गए अचानक से। तो पता चल गया था, चल गया था, काम पे से आना नहीं था घर। एकदम से ये आ गए, तो ये बोले वीडियो नहीं डाला प्रीति तूने आज। मैंने कि ऐसे ऐसे बात है। तो फिर इन्होंने बोला वीडियो नहीं डाल, मतलब पूछ लेते आज क्या बात है, आज क्यों नहीं डाला, तेरा मूड ख़राब। वैसे तो ऐसा कुछ नहीं। तो मैंने बोला ऐसे ऐसे है, मैंने जाना बहुत ज़रूरी है, कल भी नहीं गया, आज भी नहीं गया। फिर फटाफट से इन्होंने मेरा उदास चेहरा देखा, फिर फटाफट से इन्होंने छत पे जाके थोड़ा थोड़ा ना वाईफाई कैच कर लेता था, तो उससे मेरा थोड़ा सा मदद हो जाता था, पर अभी वो बंद हो गया। फिर इन्होंने अपने मोबाइल से वाईफाई को कनेक्ट किया। फिर मेरी वीडियो कल की बात है, परसों की बात है, कल नहीं ये वीडियो जाएगा तब तक तो परसों हो जाएगी। तब इन्होंने मेरा वो वीडियो 1 बजे गया, तब वो आया। तो इनके बिना तो कुछ नहीं है। तो आप सब लोगों के कमेंट आते हैं ना कि आप लोगों में इतना अंतर है, कि आपकी दूसरी शादी हुई है, कि इंस्टाग्राम पे भी सबको मैं बताती रहती हूँ। तो इनके लिए तो मतलब इनकी तीसरी रखनी पड़ता, क्योंकि सबसे ज़्यादा बोलते नहीं, जो मैं नहीं कर पाती ना, वो आके एंड टाइम पे ही कर देते हैं। मुझे कोई भी वो हो ना, तुरंत आके कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो उस दिन बहुत दिमाग ख़राब था, रोटी भी नहीं खाई गई। मतलब मैं 2 दिन का कभी वो नहीं करती हूँ, कभी भी गैप नहीं लेती हूँ। तो बहुत सारे मुझे उन लोगों से कोई नहीं है, पर इनको थोड़ा बुरा लग जाता है ना, कि कमेंट आते हैं कि आपके हस्बैंड आपसे बड़े हैं, कि ऐसे हैं। हमें इतना कोई फ़र्क नहीं है, थोड़ा कैमरे में किसी का चेहरा वैसे मुझे कोई अभी मुझे ऐसे, मैं नहीं नेगेटिविटी वे में नहीं बोल रही हूँ। ये लो कॉफ़ी,
अच्छे उसमें ही बोल रही हूँ। तो वो चीज़ मतलब आप लोग बोलते हैं ना दूसरी शादी हुई है इनसे, मतलब इनकी पहले और कोई थी तो ऐसे ऐसे होता भी, मतलब तो मुझे कोई वो नहीं था कि मेरी ये वो हुई है। मतलब मेन चीज़ ये है, फटाक से आके हारे थके आके, और इन्होंने मेरा फटाक से वीडियो छत पे जाके धूप में जाके, क्योंकि यहाँ नेटवर्क नहीं लगते, तब वो वीडियो डाला। तो हाँ, अगर मेरी दूसरी शादी तो मुझे इसमें कोई वो नहीं है। और मैंने तो आपके साथ शादी की एल्बम सब कुछ शेयर किया, आप लोगों ने देखा भी है। और फिर मुझे कोई किसी से कहने से कोई नहीं होता, और ना मुझे कोई अब बुरा लगता ना इनको, क्योंकि देखिए यहाँ पे हैं तो 10 तरह की बातें तो बनेंगी। जो नए लोग आते हैं ऐसे कमेंट ना ज़्यादातर रात में ही आते हैं कि ऐसा क्यों ऐसा, कोई अच्छे तरीके से पूछता है, कोई वैसे तरीके से पूछता है। तो अब नहीं, पर उनकी भी कोई गलती नहीं होती, नए सब्सक्राइबर आते हैं तो वो पूछते ही रहते हैं। अब वीडियो में आपको पता है आजकल के बच्चों के बाल सफ़ेद है, तो ये तो चीज़ क्या है, तो ये चीज़ें थी। मुझे कोई मतलब होता है ना कि अपना रास्ता सही होना चाहिए और किसी से हमें कुछ नहीं करना होता है। तो लोग कहते हैं कि बड़े हैं वैसे हैं, तो देखिए मुझे कोई फ़र्क नहीं, ना मेरी फैमिली को ना इनको और किसी से कुछ कहना नहीं। इंस्टाग्राम वगैरह सब पे मैं यही कहती हूँ। बहुत सारे लोग मेरे व्यूवर्स हैं, कमेंट में घुस के भी कमेंट का रिप्लाई देते हैं, तो उसके लिए अच्छा लगता है। पर अब नहीं मुझे बुरा लगता है, क्योंकि वो नए आए होते हैं, उनको पता नहीं होता है इन सब चीज़ों का। तो ये आज बहुत सारी बातें हो गई बहुत सारी। चलिए अब कॉफ़ी पी लेते हैं। ये देखिए, ये भी सुन रहे हैं। मेरी बात से सहमत हो? बोलो, सहमत हो? क्या बताऊँ, क्या सहमत है, क्या करूँ? बोल दो। और जो कहता है दूसरी चीज़ की कहने दो। और समय खराब चल रहा है हमारा, इसलिए कोई कुछ भी कहे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर इनको ना कभी कभी बुरा लग जाता है, तो मैं बोलती हूँ बोलने दो। हम मेरी फैमिली, किसी के मम्मी पापा देखिए कर भी देते हैं जिनकी मजबूरी होती है, पर हमारा नहीं। हम लोग शादी से पहले भी एक दूसरे को मतलब हमारे कुछ दिनों बाद हुई थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें और किसी की सबके मम्मी पापा ये चाहेंगे हमारे बच्चों के लिए अच्छा हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी की पता है, किसी की अगर लेडीज़ बुरी लगेगी, बुरी क्या बोल रही, बड़ी लगी, अरे उनकी लेडीज़ तो उनसे बड़ी है ना और जिनके हस्बैंड बड़े लगेंगे, अरे उनके हस्बैंड तो कितने बड़े, मतलब ना किधर से भी बात पकड़ लीजिए, और ये ऐसा हो ही जाता है ना क्यों? सही है। तो 5 साल बड़ा तो हूँ नहीं, उसमें कहने वाली बात क्या है? तो इस बात से आप सहमत हो? आज मतलब हम कुछ ये नहीं कि हम उनकी जो सहमत का जब बड़ा कहते हैं तो 5 साल तो बड़ा हूँ मैं। 5 साल 4 साल से कुछ नहीं होता है। तो बहुत सारी बातें हो गई आज मुझे किसी लोगों से कुछ वो नहीं है कि मैं उनकी बातों का बुरा मानी, आप लोग बोलो इग्नोर करिए, नहीं। हम तो बस एक कल की बात पे रह के बता रहे हैं। मतलब और कोई होता है ना हारा थकाता, तेरा काम है तू संभाल, मुझे नहीं करना, एक तो बाहर से हारा थकाया हूँ और ऊपर से तेरा काम संभालूँ, तो ऐसे बोल सकते थे ना। मतलब सबकी दिमाग अलग अलग चलता है। तो ये फिर बहुत सुकून मिला। तो यही फिर से कहूँगी मैं होती तो जब हमारी पहली भी तो दूसरी तीसरी है का, कहने वालों के लिए कुछ भी, तो क्या फर्क पड़ता है उससे। हाँ, तो ये लेटे हुए। चलिए बहुत वीडियो बड़ी हो गई, 8 मिनट की हो गई, बहुत सारी बातें हुई। कहने का मतलब अभी आप लोग बोलो एक बात को बार बार बोलते हैं, मैं ये सोचती हूँ मेरी बात कहीं मैं कह किसी अच्छी तरीके से रही हूँ, कुछ लोग ना समझ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ आप लोग ही जैसे कमेंट करते हो कि आपके हस्बैंड की आप दूसरी वाइफ लगते हो, कि ये ऐसे लगते हो, तो हमें कोई फ़र्क, आपको लगता है मैं दूसरी इनकी बीवी हूँ, तो कोई बात नहीं, ऐसा है। हमें लोगों को कोई अंतर नहीं, ना मेरे हस्बैंड को कोई फ़र्क है। कल इंस्टाग्राम पे ही पूछा था, तो फिर मैंने बोल दिया नहीं ऐसा कुछ नहीं। फिर मैंने वीडियो का लिंक भी दिया था उनको, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको आप लोगों के सामने, ऐसा तो नहीं है मैंने अकेले में ये बात की, इनके सामने बात करती हूँ ना तो थोड़ा सही लगता है, क्योंकि गांव के सब लोग देखते हैं। मेरी फैमिली में अब सबको पता चल गया है, तो सबको पता है, ऐसा कुछ नहीं है। और उम्र का कोई पता नहीं, उम्र ना कभी घटती, वो बढ़ती जाती है ना। और किसी का चेहरा ऐसा होता है जो बुढ़ा लगता ही नहीं, जैसे हाँ। प्रीति का। यार तुम मेरी बुराई कर रहे हो। तो सही कह रहा हूँ, तुम चेहरे पे कभी लगती हो? नहीं, लगती क्यों नहीं हूँ, आधा बच्चों की मम्मी बन गई तो लगती नहीं हूँ। फिर भी नहीं लगती। ओह, मतलब आज इतनी वो ऐसा क्यों? कौन कहेगा, हमारी शादी को 14 साल हो चुके हैं। 14 साल हो गए हमारी शादी को, तो सोच लीजिए। मुझे देख करके तो कह रहे हैं
20 साल हो गए, पर तुम्हें देख के कोई नहीं कहेगा 14 साल हो गए हमारी शादी। क्यों आप लोग बताना, मैं लगती नहीं हूँ? क्या हो गया? आप लोग बताना, ऐसा ही है क्या? मुझे देख के नहीं लगता? लगता है। मैं तो देखो ऐसे सादा सिंपल से रहती हूँ। तुम्हें देख के नहीं लगता है कि तुम 14 साल शादी को हो गए होंगे। तो अच्छा है, ऐसा क्या? पर मुझे देखिए, आप देख सकते हो कोई ना, मैं ऐसे कि ये पहनना, ये ऐसे करना वो, और आप लोग पता है मैं इस लाइन में हूँ तो हम लोग अपने इतना तो मैं कर ही लेती हूँ जो मैं अपने शौक़ पूरे कर पाऊँ। पर आपने देखा जैसे और लेडीज के साथ 2 बच्चों के बच्चे हो जाते हैं वैसे रहती, उसी तरीके से मैं उनसे भी, मैं तो सादा सिंपल से रहती हूँ। कभी बाल बाए तो कंघी की तो की, नहीं तो होगी। किसी किसी का चेहरा होता है ऐसा। चलो, एक चीज़ तो भगवान ने मुझे दी। तो किसी किसी का चेहरा ऐसा होता है जो उम्र हो जाए नहीं दिखती है। पता नहीं, पर मेरी लंबाई और हमारा वैसे हम ऐसे हैं कि शुरू से ही मतलब लंबाई चौड़ाई के हिसाब से चेहरा ऐसा है कि उम्र दिखती है। चलिए, बहुत बड़ी वीडियो हो गई, अब चलते बाज़ार जाना, बहुत सारा काम करना। इतनी सारी शिकायतें मैंने इनके सामने ही बातें वो की और बहुत। प्लीज़ वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, फिर कमेंट करिएगा। मुझे पता है आप वीडियो को ध्यान से नहीं सुनेंगे और वैसे कमेंट करेंगे। तो हमारी शादी हमारी फैमिली ने ही कराई है, ठीक है। हम सब बहन भाई की शादी हमारी फैमिली से अरेंज मैरिज हुई है। अभी तो स्टार्टिंग में इतनी हंसी मजाक में बोला है, तब भी आप लोग नहीं सुने तो फिर थोड़ा सा वो लगेगा। हमारी शादी पूरी ससुराल पीहर सब तरफ से, सबकी रजामंदी से और वैसे हुई है। ना दूसरी शादी है ना कुछ। मेरे हस्बैंड सिर्फ एक ही मेरे साथ ही शादी हुई है और मेरी उनके साथ शादी हुई, तो कोई दूसरी शादी नहीं है। अभी मैं क्लियर कर दे रही हूँ, आप लोग पता नहीं सुनोगे वीडियो में आगे बढ़ा के सुनते हो, तो इसीलिए मैंने ये बात कही है। जब तो हंसी मजाक में ढेर सारी बातें हो गई हैं, तो चलिए हमारी एक ही शादी हुई है, हम दोनों पति पत्नी की, और आपके सामने भी वही है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे बना रही हूँ सिंघाड़े की सब्ज़ी। आप लोग कहेंगे पूरी वीडियो में एक ही बात, क्या करें, होता है वीडियो पूरी नहीं सुने इसलिए बार बार एक बात को बोलना पड़ता है। तो यहाँ पे चिक्कल की सब्ज़ी हो गई है तैयार, कट के इसको उबाल लिया था। उबालने के बाद थोड़ा सा मैं तेल लिया है, रिफाइंड ऑयल। इसमें लहसुन प्याज मैंने कूट के रख लिया है और इसमें कुछ भी नहीं पड़ता है। एक बार प्लीज़ आप लोग ये ट्राई करिएगा। सिंघाड़े के छिक्कल को मैंने उबाल के काट लिया है, अभी आपने देखे थे। और इसमें मैंने हल्दी मिर्ची धनिया और नमक डाला है और कुछ भी नहीं डाला है, बस मसाला भुन जाएगा और छिक्कल इसमें डाल देंगे। और आवाज़ पीछे से बहुत सारी आ रही हुई, क्योंकि ना बहुत पता नहीं गाड़ियों की आवाज़ जा रही है। ये देखिए, इसको बस थोड़ी देर धीमी आंच पे इसको पकने देंगे। उबली हुई सब्ज़ी है तो कितना टाइम लगता है, कुछ भी टाइम नहीं लगता है। मेरी मम्मी बहुत बनाती है और ये हम सब लोगों को बहुत पसंद है। आप लोगों को भी पसंद आएगी, मैं उम्मीद करती हूँ। आप लोग ट्राई करिएगा। बस इसे धीमी आंच पे थोड़ी देर और छोड़ देते, फिर हमारी सब्ज़ी बनके तैयार है। तो ये देखिए, सब्ज़ी वगैरह बना के मैं रखे, तब आई हूँ बाज़ार। और मैं 5:30 बजे निकली थी और अभी देखना कितना टाइम लग जाएगा। और इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा महंगाई थी, कुछ कहो मत। नारियल ले लिया, पर नारियल के ऊपर चुन्नी बांधने की वो ध्यान ही नहीं रहा, वो नहीं ले पाई, क्योंकि नारियल के साथ में ही चुन्नी देते हैं, पर ध्यान ही नहीं रहा तो हो गया। अब फिर पता नहीं है, अब दूसरी बार आएंगे, वो फिर से आना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने अपना जो भी मुझे पूजा का सामान चाहिए था वो मैंने ले लिया है। इतनी भीड़ थी एक के ऊपर, मतलब पिछले साल तो इतनी भीड़ नहीं थी। और पिछली बार मैं यहाँ पे नवरात्रों में नहीं थी, गांव में मैंने नवरात्रे किए थे। पर अभी 1-2 साल से इतनी भीड़ नहीं थी। इस बार बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो मेरा सामान यहाँ से जो मुझे लेना था वो हो गया है। और यहाँ से मैंने पत्ते लिए हैं। और आपको बता दूँ, पत्ते और माला 30 रुपये की एक माला दी है और 10 रुपये के पत्ते, तो 40 रुपये मुझसे लिए इन्होंने। इतनी सी माला इतने की। पर चलिए भैया, काम है तो इन चीज़ों की ज़रूरत है तो लेने ही पड़ेंगे। तो यहाँ से बस मुझे मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया, थोड़ा बहुत ही बनाया था। मैंने अच्छा लगता है ये चीज़ें, कभी कभी जाती हूँ तो ये चीज़ों की बनानी चाहिए और अच्छा भी लगता है। तो ये हो गया है मेरा, शायद 40 रुपये दिए या 30 रुपये दिए, पता नहीं,
ध्यान नहीं है, शायद 40 दिए, ध्यान नहीं है, पूरा पक्का नहीं है। और यहाँ पे मैंने ले लिया कलश क्योंकि स्थापना करनी है, तो इसीलिए ये देखिए एक कलश लिया, कलश के साथ एक दीपक दिया था हमें, सभी लोग ले रहे थे। देखिए कितनी भीड़ है, कितना सारा। और यहाँ पे 40 रुपए के दर्जन केले दिए, केले ठीक थे, केले लिए और अच्छे हैं ना केले, ख़राब तो नहीं है ना, तो केले ले लिए हैं मैंने। और बस अब यहाँ से हम घर जाएंगे। और अभी देखिए कितनी रात हो गई है, अभी मैं दिखाती हूँ, आप लोग बोलोगे भीड़ नहीं है, देखिए कितनी भीड़ है। वंशिका मेरे साथ में गई थी, सोना को मैं घर पे ही छोड़ के गई थी। तो चलिए घर पे चलते हैं, घर पे जाके सामान को रखना है, ये देखिए। और अभी दिखाएंगे, मतलब थोड़ा सा सामान लिया और भीड़ कितनी कितनी ज़्यादा, मैं लेट हो गई हूँ, कह नहीं सकती हूँ पता नहीं गले में क्या हो जाता है तो हम आ गए हैं अपनी गली में। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं, कल मिलेंगे नवरात्रे के पहले दिन में स्थापना करते हुए, कलश स्थापना। तब तक के लिए इस वीडियो को एंड करती हूँ, बाय बाय, ध्यान रखिएगा।